सभी को मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके पाठ 10 का प्रश्न नंबर 5वां जो है रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान के च में यहाँ पर एक गलती हो गई थी पहले वाले वीडियो में। जो आपके वीडियो है पाठ 10 का प्रश्न नंबर 5वें का च, उसमें यह गलती हो गई थी कि यहाँ लिखा था सम एक उपसर्ग है, आप एक उपसर्ग है, विश धातु है और विधिलिंग लकार में आपको प्रयोग करना है, प्रथम पुरुष में और बहुवचनम में करना है। हमने यहाँ पर पहले जो वीडियो था उसमें लिखा था समाविशेष, तो समाविशेष गलत है क्योंकि समाविशेष एक वचन होता है और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इसका बहुवचनम में प्रयोग करना है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा समाविशेयु। तो आपको यहाँ पाठ 10 का प्रश्न नंबर 5वां जो रिक्त स्थान है उसका च वाले में ये सही करना है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में अब सही नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पाठ 11 में इसको सही कर लेना। ये है आपका पाठ 10 का समाविशेयु। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ 11 की जो प्रश्नोत्तर है इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका क वाला है, कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। कह यानी कौन चंदन दास को देखने की इच्छति यानी इच्छा करता है, कौन चंदन दास को देखने के लिए इच्छा करता है। तो उत्तर है इसका चाणक्य। चाणक्य जो है वो चंदन दास से मिलना चाहता था, उसको देखने की इसकी इच्छा थी। प्रश्न नंबर दूसरा है चंदन दासस्य, चंदन दास जो है उसकी वाणिज्य यानी व्यापार की दृश्य आसित किस प्रकार का था। चंदन दास का जो व्यापार है वो किस प्रकार का था। तो उत्तर है इसका अखंडिता। अखंडिता का अर्थ होता है बाधा रहित, यानी जिसमें कोई भी रुकावट नहीं आए, ऐसा उसका व्यापार था। तीसरा प्रश्न है किम दोषम उत्पादयति, क्या दोष उत्पन्न करता है। तो उत्तर है इसका गृह जन्म यानी घर के लोगों को, प्रच्छादने यानी छुपाना, यानी चंदन दास जो था उसने अमात्य राक्षस के घर के लोगों को वहाँ पर छुपाया था, तो वह दोष उत्पन्न करता है, यानी उसका गुनाह माना जाता है वो कि घर के लोगों को उसने क्यों छुपाया। तो गृह जन्म यानी घर के लोगों को, प्रच्छादन यानी छुपाना, दोष उत्पन्न करता है। चौथा प्रश्न है चाणक्य कम द्रष्टुम इच्छति, चाणक्य जो है वह किसको देखने की इच्छा करता है। पहला प्रश्न था कि कौन चंदन दास को देखने की इच्छा करता है, तो चाणक्य। अब ये प्रश्न है कि चाणक्य किसको देखने की इच्छा करता है। तो उत्तर इसका चंदन दासम यानी चंदन दास को देखने की इच्छा करता है। पांचवा प्रश्न है कह शंकनीय भवति, कौन शंका करने योग्य होता है। तो उत्तर है इसका अत्यादर, यानी अत्यधिक आदर करना शंका करने योग्य होता है, यानी हमारा कोई ज़्यादा आदर करे तो हमें मन में शंका होती है कि ये व्यक्ति इतना आदर हमें क्यों दे रहा है, इसको कोई ना कोई ज़रूर कुछ काम होगा। तो क्या शंका करने योग्य होता है। तो अत्यादर, अत्यधिक आदर जो है वो शंकनीय होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है एक वाक्य यानी पूर्ण वाक्य। यहाँ दिया हुआ है अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखिए। इसका पहला दिया है चंदन दास, चंदन दास जो है कस्य गृह जन्म किसके घर के लोगों को, स्वगृह अपने घर में, रक्षति इसमें रक्षा कर रहा था। चंदन दास जो है वह किसके घर के लोगों की अपने घर पर रक्षा कर रहा था। तो उत्तर इसका चंदन दास। अमात्य राक्षस से, अमात्य राक्षस के गृह जन्म घर के लोगों की, स्वगृह रक्षति इसमें अपने घर में रक्षा कर रहा था। अमात्य राक्षस यानी जो वहाँ राजा नंद का जो महामंत्री था उसके जो घर के लोग थे उसकी रक्षा चंदन दास कर रहा है। या राक्षस का अर्थ ये नहीं कि कोई राक्षस हो, चाणक्य उसको महामंत्री को राक्षसी गुण होने के कारण राक्षस बुलाते थे। तो चंदन दास अमात्य राक्षस के घर के लोगों की अपने घर में रक्षा कर रहा था। दूसरा प्रश्न है त्रणानाम केन सह विरोध अस्ति, तिनको का किसके साथ में विरोध है। तो त्रिणानाम अग्निना सह विरोध अस्ति, तिनको का अग्निना यानी आग के साथ में विरोध है, यानी तिनका कभी भी आग के पास नहीं जाता है क्योंकि वो उसको जला देती है। तो ये परस्पर विरोधी है। तो तिनको का किसके साथ विरोध होता है यानी दुश्मनी होती है, तिनको की अग्नि के साथ दुश्मनी होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है पाठे अस्मिन यानी इस, पाठे यानी पाठ में, इस पाठ में चंदन दास से, चंदन दास की तुलना यानी उसकी बराबरी केन सह कृता किसके साथ में की गई है। तो पाठे अस्मिन इस पाठ में चंदन दास से तुलना, चंदन दास की तुलना
शिविना सह कृता, राजा शिवी जो थे उनके साथ में की गई है। प्रश्न नंबर चौथा, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रीताभ्य यानी जो खुश हो जाते हैं लोग, तो खुश हुए ऐसे लोगों से प्रकृतिभ्य यानी स्वाभाविक रूप से प्रति प्रियम वापस उपकार के भावना के इच्छन्ति कौन रखते हैं। यानी खुश हुए ऐसे लोगों से, यानी प्रजा जब खुश हो जाती है तो ऐसे लोगों से स्वाभाविक रूप से वापस वह प्रजा उनके प्रति उपकार करे, तो ऐसे उपकार की भावना कौन रखते हैं। तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम राजा न इच्छन्ति, राजा लोग रखते हैं। यानी सभी राजा चाहते हैं कि हम प्रजा पर उपकार करें, तो वह प्रजा भी हमारे प्रति, उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वह हम भी उनके कुछ भी करने के बदले वापस उपकार चाहते हैं। तो इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो खुश हुए ऐसे लोग, यानी प्रजा जब खुश हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से राजा भी ये चाहता है कि प्रजा वापस जो उपकार किया उसके बदले फिर से उपकार करे। पांचवा दिया है, कस्य प्रसादेन यानी किसके कृपा से, किसकी कृपा से चंदन दासस यानी चंदन दास की वाणिज्य यानी व्यापार अखंडिता बाधा रहित चल रहा था। किसकी कृपा से चंदन दास का जो व्यापार है वह बिना रुकावट के चल रहा था। तो यहाँ कस्य हटा देंगे, कस्य की जगह लिखेंगे आर्यस्य। आर्यस्य यानी चंदन दास जो है वह चाणक्य को आर्य कह के बुलाता है। आर्यस्य यानी आर्य की प्रसादेन कृपा से वाणिज्य अखंडित व्यापार जो है वह बिना रुकावट के चल रहा था। तो यहाँ पर कस्य हटा करके लिखेंगे आर्यस्य प्रसादेन, और यहाँ चंदन दास भी आएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आर्यस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता, यहाँ बीच में प्रसादेन के बाद चंदन दास से छूट गया है तो वो भी लिखना पड़ेगा हमको। आर्यस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता। इसके दो उत्तर लिख सकते हैं हम। आर्यस्य की जगह हम चाणक्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्य संबोधन चंदन दास जो है वह चाणक्य के लिए ही आर्य कहता है। तो दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं कि चाणक्य की कृपा से चंदन दास का व्यापार बिना रुकावट के चल रहा था, या आर्य की कृपा से। तो दोनों ही उत्तर सही है। आर्य से लिखे तो भी और चाणक्य से लिखे तो भी सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरे में दिया हुआ है, स्थूला अक्षर प्रदानी, स्थूला यानी मोटे लिखे हुए शब्द, शिवीना है, सूरित है, ये मोटे लिखे हुए हैं। तो मोटे अक्षर जो लिखे हुए हैं इन प्रदान यानी शब्दों को आधृत यानी लेकर के प्रश्न निर्माणम कृत प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर जैसे ये मोटे लिखे हुए शब्द हैं इनको लेकर के इनको हटाना है और इसकी जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। शिवीना वीना यानी राजा जो शिवी है उनको छोड़ करके इदम दुष्करम यह कठिन काम, कार्य यानी काम, यह कठिन काम कह कुर्यात कौन कर सकता है। राजा शिवी को छोड़कर उनके बिना यह कठिन काम और कौन कर सकता है। यानी अपने शरण में आए हुए जो भी पशु हो, पक्षी हो या व्यक्ति हो, उसकी रक्षा करना राजा शिवी ने करी थी। एक पक्षी की रक्षा करी थी, कबूतर की। तो इसी प्रकार से राजा शिवी के बिना यह कठिन काम और कौन कर सकता है। तो यहाँ प्रश्न क्या बनेगा, किसके बिना। तो यहाँ पर शिवी ना हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा केन, और ये पीछे की लाइन जैसी थी वैसी, वीना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद ख नंबर वाला है, प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृत। प्राणेभ्य यानी प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय प्यारा, सुहृत यानी मित्र। तो प्रश्न क्या बनेगा, प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय कौन है। प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय मित्र है, तो प्रश्न बनेगा प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय कौन है। तो सुहृत हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कह और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न निर्माण करते हैं तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, वरना आपका उत्तर गलत है। कह लिख दिया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद ग है, आर्यस्य प्रसादेन, आर्य की कृपा से मैं वाणिज्य मेरा जो व्यापार है अखंडिता बाधा रही चल रहा है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसकी कृपा से। तो यहाँ आर्य से हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा कस्य प्रसादेन मैं वाणिज्य अखंडिता, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, खुश हुए ऐसे लोगों से स्वाभाविक रूप से राजा जो है प्रति प्रियम इच्छन्ति वापस उपकार चाहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, खुश हुए ऐसे लोगों से स्वाभाविक रूप से कौन वापस उपकार चाहते हैं। तो राजा न हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा के, यानी के का अर्थ होता है कौन सब, राजा न यानी बहुत सारे राजा, तो यहाँ हो जाएगा के।
और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद पांचवा है त्रिणानाम अग्निना सह विरोधो भवति, तिनकों का अग्नि के साथ में विरोध होता है। तो यहाँ पर त्रिणानाम जो है बहुवचन है, तो ये केशाम आएगा, किसका अग्नि के साथ विरोध होता है। तो त्रिणानाम हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा केशाम। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, निर्देश दे रखा, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। यथा निर्देश, जैसा निर्देश दे रखा है ऐसा उत्तर दीजिए। जो निर्देश आपको दे रखा है उसके हिसाब से उत्तर देना है। पहले में दिया हुआ है अखंडिता, यानी बिल्कुल बिना रुकावट के, बाधा रहित, में वाणिज्य मेरा व्यापार। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, यहाँ निर्देश दे रखा है कि इस वाक्य में, ये जो लाइन दे रखी है आपको, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। अब आपको अखंडिता में वाणिज्य में आपको क्रियापद बताना है, यानी क्रिया कौन सी है। जैसे खाना पीना, चलना दौड़ना, हंसना बोलना एक क्रिया होती है, तो ऐसे ये लाइन है कि मेरा व्यापार बाधा रहित चल रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है, तो यह अखंडिता क्रिया है। क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, बाधा रहित चल रहा है, इसलिए ये क्रिया है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है इसका, अखंडिता। दूसरा दिया है पूर्वम अनित्यम, पहले झूठ, इदानीम आसित, अब थे, इति परस्परम विरुद्ध वचने, यह परस्पर विरुद्ध वचन है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में, यानी जो पूरी लाइन दे रखी है अभी हमने पढ़ी, पूर्वम अनितम इदानीम आसित इति परस्पर विरुद्ध वचने, इस लाइन में अधुना, अधुना जो शब्द आया है यहाँ पर, अधुना इति पदस्य, अधुना इस शब्द का समानार्थक पदम चित्वा, समानार्थक पद ढूंढ करके लिखत, यानी लिखिए। हमने जो पूरी लाइन पढ़ी है इसमें आपको क्या बताना है, अधुना, अधुना का मतलब होता है इस समय, अब। अधुना का अर्थ होता है अब या इस समय। तो यहाँ इस लाइन के अंदर आपको अधुना का समानार्थक पद बताना है। समानार्थक का मतलब होता है अधुना का अर्थ जब होता है अब या इस समय, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अधुना जो दिया हुआ है, अब इस समय, इसी का अर्थ बताने वाला एक दूसरा शब्द कौन सा है। समानार्थक का मतलब होता है एक के दो नाम होना। तो यहाँ कौन से का अर्थ हो रहा है, इस समय या अब, तो ये इदानीम का हो रहा है। इदानीम का मतलब होता है अब, आसित यानी थे, अब थे, तो इदानीम का अर्थ होता है अब, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा इदानीम। इसके बाद तीसरा दिया है आर्य किम में भयम दर्शयसी, आर्य क्या मैं डरा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। अत्र यहाँ पर आर्य इति संबोधन पदम, आर्य संबोधन पद कस्मय प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे ही चंदन दास बोलता है कि आर्य क्या मैं डरा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, तो यह आर्य शब्द किसके लिए बोलता है, वो तो चाणक्य के लिए बोलता है, इसलिए उत्तर क्या आएगा इसमें, चाणक्याय। जैसे राम का होता है रामाय, ऐसे चाणक्य शब्द लिखेंगे, उसके पीछे आ की मात्रा और यह लिख देंगे, चाणक्याय। इसके बाद चौथा है प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजा, राजा लोग जो हैं खुश हुए ऐसे लोगों से स्वाभाविक रूप से उपकार के बदले वापस उपकार चाहते हैं। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपद का मतलब कर्ता कौन है। कर्ता का मतलब जो वाक्य जिसके ऊपर बनाया गया है, जो उस काम को कर रहा है। जैसे हम कहेंगे कि राम स्कूल जाता है, तो यहाँ जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा, इसलिए कर्ता कौन है, राम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर्ता कौन है, तो राजा करता है। तो राजा न, यानी सब राजा, सब राजा जो हैं ये चाहते हैं कि खुश हुए ऐसे लोगों से स्वाभाविक रूप से वापस उपकार के बदले उपकार चाहते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है, राजा न। पांचवा दिया है तस्मीन समये, यानी उस समय में, तस्मीन यानी उस समय, यानी समय में, उस समय में, आसित यानी थे, अस्मद ग्रहे यानी मेरे घर पर, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेष्य पदम के, विशेष्य पद कौन सा है। विशेष्य किसे कहते हैं, जो विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हम कहें कि काला घोड़ा, तो घोड़ा जो है वो विशेष्य है और काला क्या है, विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ विशेषता किसकी बताइए, समय की। जैसे हम कहें कि किस समय, इस समय, उस समय, प्रातः या रात को, जो समय हम बताते हैं कि किस समय में आना है, कि इस समय आना है, तो यहाँ पर लिखा है तस्मिन समय, यानी उस समय में। वो समय की विशेषता बता रहा है कि उस समय में पहले थे, अब तो हमारे घर पे नहीं है लेकिन पहले थे, तो ये समय की विशेषता है, इसलिए यहाँ विशेष्य पद क्या है, समय। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वें में बताया है निर्देशानुसारम, निर्देश दिया गया उनके अनुसार संधिम, या तो संधि करो, संधि विच्छेदम करो, दो संधि विच्छेद करो। पहला दिया है उदाहरण यथा, जैसे कह प्लस अपि को अपि बनता है। क्यों बनता है,
क्योंकि यहाँ आप दिखाई दे रहा है आपको प्लस के पहले विसर्ग है, यानी ये संधि विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के पहले अ हो। अब आपको क दिख रहा है लेकिन क में अ है, जैसे हम बोलेंगे क, तो आखिरी अक्षर अ है, तो विसर्ग के पहले क्या है, अ है। और विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ भी अ है। जब विसर्ग के पहले भी अ हो, बाद में भी अ हो, तो विसर्ग जो होता है ये ओ में चेंज हो जाता है। जैसे ये क का जो अ है वो तो है ही सही अ, और यहाँ प्लस के बाद यहाँ भी अ है, तो हम विसर्ग को किस में चेंज करें, तो ओ ओक्लिक में चेंज करेंगे। तो आधे का में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा को। और ये पीछे का चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है विसर्ग को ओ में बदलना है, अ को नहीं बदलना है। केवल ये तो पहचान है कि विसर्ग के पहले अ हो, बाद में अ हो, तो विसर्ग ओ में बदलेगा। तो ये विसर्ग ओ में बदल गया। अब ये पीछे का जो अ है इसमें जोड़ना है। तो दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं जोड़ते, क्योंकि क में ओ की मात्रा पहले से लगी हुई है। तो आप पीछे से अनार को जोड़ोगे तो दो मात्रा एक साथ कैसे लगेगी, नहीं लगेगी। इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी होकर के ये अ जो ये है अ ही, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठ जाता है। इसका नाम अवग्रह है, लेकिन पढ़ते समय इसको अ ही पढ़ेंगे। ये शब्द आएगा को अपी। ऐसे ही ये प्राणेभ्यो, प्राणेभ्य प्लस अपी है। विसर्ग के पहले य में अ है, य बोलेंगे प्राणेभ्य, तो आखिरी अक्षर अ है। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो ये विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा। और ये अ अनार का जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर के अवग्रह जैसा ये बैठ जाएगा। तो प्राणेभ्यो अपी शब्द बनेगा। इसका नाम है अवग्रह। और लिखते समय इसको एस जैसा लिख देते हैं, पढ़ते समय अ ही पढ़ेंगे, प्राणेभ्यो अपी। यहाँ दिया है सज्जो अस्मि। अब इसका विग्रह करना है हमको, तो विग्रह कैसे करेंगे, ये ओ की मात्रा लगी हुई है और ये अवग्रह जो है अ में बदलेगा, वापस अस्मि हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो ये ओ जो है ये विसर्ग में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इधर अ आ गया और ज में भी अनार है। तो इसका मतलब यहाँ विसर्ग था और विसर्ग को हमने ओ में बदल दिया था, तो वापस ये ओ जो है ये विसर्ग में चेंज हो जाएगा, सज्जह प्लस अस्मि। फिर दिया है आत्मनः प्लस, अब यहाँ दिया है आत्मनो अधिकार सदृशम। तो ये अवग्रह जो है ये तो अ ही पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे भी अ। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो अवग्रह को वापस हम अ में ले आएंगे। और ये पीछे का धिकार सदृशम जैसा था वैसा। और ये ओ की जो मात्रा है, यहाँ पर विसर्ग संधि का नियम है कि न में अ है, इधर भी अ था, तो ये ओ में बदल जाता है, तो ओ वापस विसर्ग में चेंज हो जाएगा, तो आत्मन बन गया। आत्मन प्लस अधिकार सदृशम। इसके बाद ख नंबर में उदाहरण दिया है, ये व्यंजन संधि, ऊपर वाली विसर्ग संधि थी, अब व्यंजन संधि है। सत प्लस चित। तो इसका ये नियम है कि त के सामने जो त के अक्षर होते हैं, त थ द द न, उसके सामने च चम्मच की लाइन आ जाए, च छ ज ज इ। तो त जो है जैसा सामने वाला होगा वैसा ही चेंज हो जाता है, जैसा सामने वाला है वैसे में बदलेगा। तो त के सामने क्या है, च चम्मच का है, इसलिए त भी च में चेंज हो जाएगा। तो स जैसा था वैसा ही लिखेंगे। त तरबूज का आधा है तो च चम्मच का भी आधा ही लिखेंगे। और ये पीछे का चित जैसा था वैसा का वैसा लिखेंगे। लेकिन ये च अंदर क्यों आया, क्योंकि आधा अक्षर जो है वो छोटी ई की मात्रा जब लगती है तो अंदर आ जाता है, इस प्रकार सच्चित शब्द बना। उसी प्रकार से शरत प्लस चंद्र है। शरत चंद्र का भी ये नियम है, श र जैसा था वैसा लिखेंगे। त के सामने च हुआ, इस कारण से त जो है वो भी चेंज हुआ च में। त जो है च में ही चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जैसा सामने वाला होगा उसी में चेंज हो जाता है। त जो है ये च में चेंज हुआ और पीछे का चंद्र जैसा था वैसा ही। कदाचित प्लस च, इसमें भी यही नियम है, कदाचित जैसा था वैसा लिखेंगे। त को च में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि त के सामने च है, तो त भी च में ही चेंज होकर के यहाँ पर आएगा। तो त आधा है इसलिए च भी आधा, और पीछे का जो च था वो जैसा था वैसा, कदाचित च। इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, कोष्टकेशु दत्तयु पदेयु। कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं, यहाँ कोष्टक में दे रखे हैं, तो कोष्टकेशु यानी कोष्टक में, दत्तयु यानी दिए गए, पदयु यानी शब्दों को, शुद्धम विकल्पम विचित, शुद्ध विकल्प यानी इन दोनों में से चूज द करेक्ट, यानी आपको सही चूज करना है। शुद्धम विकल्पम यानी सही विकल्प को, विचित्य यानी ढूंढ करके, रिक्त स्थानानि पूरी अतिरिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वीणा इदम दुष्करम कह कुर्यात, उसके बिना यह कठिन काम कौन कर सकता है। तो यहाँ पर जब वीणा शब्द आ जाता है तो वीणा आने पर हमेशा दूसरी, तीसरी या पांचवी विभक्ति लगती है। जैसे राम की विभक्ति होती है दूसरी रामम, तीसरी होती है रामेण, पांचवी होती है रामात। तो वीणा जब शब्द आ जाता है तो हमेशा वहाँ पर दूसरी, तीसरी, पांचवी में से कोई एक विभक्ति लगती है। तो यहाँ चंदन दास्य में आधा श और यह है, तो छठी विभक्ति यह नहीं लगेगी इसमें। चंदन दासेन में तीसरी है,
इसका आंसर चंदन दासन शब्द यहाँ लिखता है, जैसे राम का रामेण, उसी प्रकार से चंदन दास का चंदन दासेन हो जाता है। इसके बाद दिया है इदम वृत्तांतम निवेदयामि, यह बात जो है निवेदन करता हूँ। तो यहाँ पर किसके लिए निवेदन कर रहा है? गुरु के लिए। तो ये शब्द आ जाएगा गुरुवे। गुरुवे का अर्थ होता है गुरु के लिए निवेदन करता हूँ। आर्यस्य अखंडिता में वाणिज्य, आर्य की कृपा से बाधा रही थे मेरा व्यापार। तो यहाँ कृपा से शब्द के लिए हम लिखेंगे प्रसादेन। प्रसादेन का मतलब होता है कृपा से, आपकी कृपा जो है वो मेरे पास में है, इस कारण से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। प्रसादेन तीसरी विभक्ति है प्रसादेन में। अलम, अलम के योग में तीसरी विभक्ति आई है यहाँ पर। यहाँ है कलहेन में तीसरी, कलहात में पांचवी। तो जहाँ अलम शब्द आ जाता है वहाँ पर आपको तीसरी विभक्ति लगानी है कलहेन। फिर आप क्या है वीर बालम रक्षति, वीर जो है वह क्या करता है? बालक, बालम यानी बालक की रक्षति रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? शेर से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिहात। सिहात का मतलब होता है शेर से रक्षा करता है। भीत, भीत का अर्थ डरा हुआ। मम भ्राता, मेरा भाई सोपानात अपतत, सोपानात यानी सीढ़ियों से गिर गया। तो वहाँ पर डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है और गिरने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति आती है। तो यहाँ पर कुक्कुरात, कुक्कुरात का मतलब होता है कुत्ते से, कुत्ते से डरकर मेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया। तो जहाँ से गिरा उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो गिरा कहाँ से? सीढ़ियों से। तो इसलिए सोपानात में भी पांचवी विभक्ति है और डरने के अर्थ में पांचवी विभक्ति आती है, इसलिए भीत में भी या भीत शब्द आने के कारण कुक्कुरात में पंचमी विभक्ति है। छात्र प्रश्नम पृच्छति, छात्र जो है प्रश्न पूछता है। तो पूछने के अर्थ में हमेशा दूसरी विभक्ति आती है। जब भी कोई पृच्छ धातु आ जाती है वहाँ दूसरी विभक्ति लगानी है। तो यहाँ आचार्यम जो है ये दूसरी विभक्ति है, आचार्यम। तो यहाँ लिखेंगे हम आचार्यम। दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा इसमें लिखा है आचार्यम ऐसा, और ये ऊपर रख करके अंदर बिंदी, बिंदी का अर्थ होता है आधा माँ, तो आचार्यम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वें में दिया हुआ है अधोदत्त यानी नीचे लिखे गए मंजूषात यानी जो सारणी बनी हुई है उसमें से समुचित यानी उचित विलोम पदाने, विलोम शब्द ग्रहित व लेकर के लिखत यानी लिखिए। आपको यहाँ से विलोम शब्द लेकर के लिखना है जो सही हो। अनादर का विलोम क्या होगा? इसमें ढूंढ करके लिखना है आदर। दोष, दोष का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द यानी उल्टा गुण। पूर्वम यानी पहले, तो इसका उल्टा क्या होगा? पश्चात। सत्यम का असत्यम। इदानीम यानी इस समय, तदानीम यानी उस समय। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ये विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 7 में विलोम। फिर प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8वें में दिया हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण लेकर के अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पदानि जो शब्द हैं प्रयुज्य उनको लेकर के पंचवाक्यानि रचित 5 वाक्य बनाइए। ये शब्द जो दिए हो गए उनको लेकर के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। निष्क्रम्य का मतलब निकलना, तो इस पे वाक्य बनाना। निष्क्रम्य में शिक्षिका पुस्तकालयत निष्क्रम्य, शिक्षिका जो है वह पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से निकल करके कक्षाम प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करती है। इसके बाद इस पे वाक्य बनाना उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास में पहुंचना, पास में पहुंच करके। तो शिष्य गुरुम उपसृत्य, शिष्य जो है वो गुरु के पास पहुंच करके प्रणमति प्रणाम करता है। ये वाक्य बनाए अपना। प्रविश्य, कौन सा भी वाक्य हम बना सकते हैं, उपसृत्य आना चाहिए, वाक्य सही होना चाहिए। प्रविश का मतलब होता है प्रवेश करना। छात्रा कक्षाम प्रविश्य, छात्रा जो है वह कक्षा में प्रवेश करके पठंत यानी पढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, ये बहुवचन है छात्रा, तो सभी छात्र कक्षा में प्रवेश करके पढ़ते हैं। दृष्टुम का मतलब होता है देखने के लिए। रमा चलचित्रम दृष्टुम, रमा जो है चलचित्र देखने के लिए गच्छति यानी जाती है। इदानीम यानी इस समय। बालक इदानीम क्रीडति, बालक जो है वो इस समय खेलता है। इदानीम यानी अब या इस समय, बालक अब खेलता है या बालक इस समय खेलता है। अत्र यानी यहाँ, अत्र एक वृक्ष अस्ति, यहाँ एक पेड़ है। इस प्रकार से हम इसकी जगह पर दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन वो सही होना जरूरी है, क्रिया भी सही होनी जरूरी है। जैसे छात्रा बहुवचन है तो पठंती क्रिया बहुवचन है, रमा एक वचन है तो गच्छति भी एक वचन है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपके प्रश्नोत्तर है, तो आप वीडियो के माध्यम से इनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।